एक सवाल ये कि जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ने कभी मना नहीं किया, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ। लेकिन आज हम हमारे बच्चों को ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये हमारा टोका टाकी चलता रहता है। क्या ये इसलिए कि पहले सब कुछ हेल्दी था, अभी नहीं है? बच्चों के लिए आप हेल्दी मुझे पेरेंट्स को गाइड करिए कि कैसे हम वो करें। जी देखिए, पहले आपका जो क्वेश्चन है वो वैलिड है कि पेरेंट्स नहीं रोकते थे, हम सब खाते थे। वो इसलिए क्योंकि पहले के बच्चे दे वर मोर फिजिकली एक्टिव, वो बाहर खेलते थे, उनको वो गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। आजकल के बच्चे जो है दे आर स्टिक टू देयर मोबाइल फोन। दूसरी चीज़ ये कि न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें कि आजकल के बच्चे बाहर का खाना उनको बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। जैसे मैम ने बोला कि ब्रेड का क्या करें, किस तरीके से वो करें। देखिए, ब्रेड में मैदा होता है, लेकिन हम उसका फाइबर इनटेक अगर हम उसमें ऐसे सैंडविच टाइप उसको बनाएं, उसमें सब्जियां इस तरीके से हम बिल्कुल ब्लेंड करके उसमें डालें तो फाइबर बच्चों की बॉडी में पहुंचेगा। कैसे बच्चे खाएं, तो देखिए वहाँ बहुत सारी यूट्यूब पे हेल्दी रेसिपीज अवेलेबल हैं बच्चों को खिलाने के लिए। उसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि बच्चा नहीं खाता है, सो यू हैव टू प्ले विद देयर माइंड। आपको कुछ उसमें ऐसा कलर एडिशन, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ मेरे से ज़्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। उनको जैसे फॉर एग्जांपल अब वो सब्जियां देख लेंगे तो निकाल देंगे, खाली ब्रेड खा लेंगे। तो मेरा यहाँ कहने का ये मतलब है कि आप सब्जियों को इस तरीके से जो कुक कर रहे हैं उसमें उसको इतना बारीक पीस लें, आप उसको टिक्की के फॉर्म में या घर में ही बनावा। जैसे मेयोनीज़ आप कहते हैं कि बाहर से बच्चे खा लेते हैं, घर में भी बनता है हेल्दी मैनर में। इसकी भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। आप उसमें काजू एग डाल के भी मेयोनीज़ बना सकते हैं। वो आप उसमें ब्लेंड करके ऐसे चीज़ें आप बच्चों को दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको, देखिए इधर वेट लॉस वेट गेन स्पेसिफिक बात नहीं कर रही मैं, यहाँ बात कर रही हूँ बच्चों को खाना खिलाने की। तो इससे ये होगा कि बच्चे जो हैं वो उनको थोड़ा सा टेस्ट आएगा, और जो हम उनको पहुँचाना चाह रहे हैं एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, वो ब्रेड के अंदर ही हम उसको, ये होममेड की मैं बात कर रही हूँ, ब्रेड के अंदर ही डाल के आप उसको दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, डिपेंड उसमें आटे का कितना कितना क्वांटिटी में आटा है, मैदा सब में ही होता है। जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो ये है कि फाइबर इंटेक बढ़ा सकते हैं, तो वो बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करें। वेजिटेबल्स हम उसमें वेजिटेबल्स ऐड ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से कई रेसिपीज आप निकाल सकते हैं और दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक जनरलाइज्ड डाइट प्लान है। बच्चा नहीं खाता है तो वो एक अलग इशू है। वो हो सकता है कुछ और वजह से भी नहीं खा रहा है, तो वो एक क्लिनिकल टर्म्स में बात आ जाती है। जो बेसिक हम अभी बात करेंगे एक जनरलाइज्ड डाइट प्लान के बारे में बच्चों के लिए, वो ये है कि जब भी आपके बच्चे सुबह उठें, गिव देम, जैसे दूध पी के जाते हैं जनरली सारे बच्चे, तो आप मेक श्योर करें कि यू ऐड सम नट्स। आप नट्स का उसमें पाउडर मिक्स करके बच्चों को दे सकते हैं जस्ट टू इंक्रीज मोर प्रोटीन। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, आप उनको एक पाउडर बना के वो बच्चों को दे सकते हैं टू ऐड मोर प्रोटीन टू देयर डाइट। उसके बाद इंक्लूड मोर फ्रूट्स। जैसे आप उसके बाद जनरली फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मेक श्योर एक डब्बा आप उनके साथ फ्रूट्स का ज़रूर भेजें अगर वो नहीं खाते हैं तो। कुछ बच्चे होते हैं जो मॉर्निंग में खा के चले जाते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं खाते, तो उनका आप एड ऑन करें ऐसे फ्रूट्स की। आप थोड़ा सा इधर मदर्स को वर्कआउट करना पड़ेगा, फादर को भी ऑब्वियसली, कि आप उनका ऐसा थोड़ा सा टेम्पटिंग बनाए खाने को। जैसे उनके जो फ्रूट्स हैं उनको कट करके आप इस तरीके से दें। आई नो टाइम लैक होता है, पर वहाँ ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसे चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जो शेप दे सकते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा पैनकेक, आजकल के बच्चे फैंसी बहुत हैं, तो पैनकेक वगैरह आप जो है उस तरीके से बच्चों को दे सकते हैं। पैनकेक में चीज़ें इन्फ्यूज्ड करके आप दे सकते हैं, बीटरूट इन्फ्यूज्ड, कैरेट इन्फ्यूज्ड, एप्पल इन्फ्यूज्ड, इस तरीके से आप वो एक बैटर बना के उनको दे सकते हैं थोड़ा सा टेस्टी मैनर पे। थोड़ा सा आप हनी ऊपर से डाल दें, क्योंकि अगर हम उनको ऐसे बेसिक आजकल के बच्चों को बोलेंगे चीला खिला दो तो वो वैसे ही दूर भाग
जाएंगे। थोड़ा फैंसी नाम दे के आप उनको ऐड ऑन करें तो दे विल ईट। दूसरी बात ये कि अगर वो नहीं खा रहे हैं तो मार्केट में होल व्हीट नूडल्स अवेलेबल हैं, आप उनको कलर इम्पार्ट कर सकते हैं, पालक से ग्रीन कलर, बीटरूट से रेड कलर, सच कलर्स आप उनको इम्पार्ट कर सकते हैं, वो उनकी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। आपको एक ना एक मैनर ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि कैसे आप वेजिटेबल्स उनकी डाइट में डाल सकें। दूसरी चीज़ ये, जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो कहते हैं नहीं खाता, रोटी नहीं खाता, चावल नहीं खाता, इस तरीके से हम इसको कैसे खिलाएं, या दाल चावल ही खाता है या रोटी नहीं खाता। तो मेक श्योर आप उसकी रोटी को इस तरीके से बनाएं कि चेंज्ड है, ये कुछ नया है, क्योंकि आजकल के बच्चे, उनको सब आइडिया है कहाँ क्या है, तो दे आर वेरी वेरी वेल अलर्ट। तो उस तरीके से आपको अपने डाइटरी पैटर्न बच्चे के चेंज करना पड़ेगा। उनको वही चीज़ थोड़ी नई तरीके से आप देंगे तो वो ज़रूर खाएंगे। और एक बार ये ट्राई करके देखिए। तो मैं यही जनरलाइज प्लान बोलूँगी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप 10 बजे दूध दे दें या 4 बजे चाय दे दें, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो तो हर पेरेंट्स देता है और वो नहीं खाता बच्चा। मैं यहाँ चाह रही हूँ कि उनको चीज़ उनकी बॉडी में चली भी जाए, उनको पता भी ना चले, इस तरीके से हमें बच्चे को खाना देना है। काम है उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का पहुंचाना। तो मिक्स एंड मैच करके, बैलेंस आउट करके चीजें, इस तरीके से हम बच्चों की डाइट में हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बाहर का खाने का ट्रेंड है, जब हम थे छोटे थे तब ये नहीं था। अभी जो ये बाहर का खाना है, इसका मुझे पर्टिकुलर ये लगता है कि आजकल मदर्स वर्किंग हो गई हैं, थक जाती हैं, तो बच्चों को समय हम कम दे पाते हैं या किसी भी इससे, तो थोड़ा एंजॉय करने के लिए हम बाहर चले जाते हैं। जी। तो पहले ऐसे नहीं था। पहले मदर्स घर में ही रहती थी, खुश रहती थी किचन में बनाने में, खाना ये वो। तो अब आगे भी कल्चर यही होने वाला है, दोनों वर्किंग रहने वाले हैं जिस हिसाब से अभी हम देख रहे हैं। करेक्ट। तो बाहर का खाने का तो बहुत ही बढ़ने वाला है ये ट्रेंड। मुझे पर्टिकुलर ये लगता है कि अगर हम मदर्स या पेरेंट्स, पर्टिकुलर गर्ल हो या बॉय हो, हमारा, उन दोनों को हम खाना बनाना सिखाएं। दे शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ होम फूड। वेरी नाइस, करेक्ट। होम फूड का इम्पोर्टेंस हम आज की जनरेशन जो 40+ है, वो हम अपने बच्चों को बताएंगे तो ही वो कैरी करेंगे आगे। करेंगे, सही बात है जी। देखिए, जो क्वेश्चन आपने पूछा सिमरन, वो बहुत वैलिड है। देखिए, कोई लेडी अगर वर्किंग वुमेन है तो इसका मतलब ये नहीं है सिमरन के उनके बच्चे भूखे हैं या भूखे रह रहे होंगे, नहीं। जैसे मैंने कहा, एक मदर सबसे बड़ी न्यूट्रिशनिस्ट होती है, सबसे बड़ी डाइटिशियन एक मदर होती है। उसको मालूम है उसके बच्चे को क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। जो देखिए, बाहर का खाना डेली बेसिस पे कोई खा रहा है, दैट इज हार्मिंग। बाहर के खाने में भी हेल्दियर ऑप्शंस हैं, वो आप इंक्लूड करें। दूसरी चीज ये कि मदर अगर वर्किंग है, दे आर वेरी सिस्टमैटिक इन मैनर, मतलब उनको डिसिप्लिन, उनको मालूम है कि किस टाइम पे क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा, क्या रहेगा। वो एक दिन प्रायर सब करके फिर अगले दिन काम पे जाती हैं। सो मदर्स आर दी मल्टीटास्कर, प्री प्लान। बिल्कुल। नहीं, इसमें अगर एक हस्बैंड भी इसमें घर के जो मेल जो हमारे जेंट्स हैं, मेरा कहने का मतलब ये, अगर उनको भी कुकिंग आएगी तो इट विल बी हेल्पफुल। बिल्कुल कि हस्बैंड वाइफ दोनों को कुकिंग आती है, और आगे चल के भी हस्बैंड वाइफ, हमारे बच्चों को, लड़के हो या लड़की, उनको भी कुकिंग आती है, तो दे विल एंजॉय मोस्टली होम फूड। करेक्ट। कि आज वो थकी हुई है, चलो मैं ये बना देता हूँ, तुम ये बना लो। जहां 2 लेडीज पहले ये काम करती थी, आज जहां न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड हो गया है। तो मुझे ये लगता है कि गर्ल एंड बॉय दोनों को ही कुकिंग आनी चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। बॉयज को भी कुकिंग आनी चाहिए, गर्ल्स को भी आनी चाहिए। कि जब हमारे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं तो मदर निश्चिंत रहे इस बात से भी कि सही बात कि हमारे बेटे को कुकिंग आती है। करेक्ट। वो तो कमाए भी लेगा। इवन कोविड में भी हमने ये चीज सीखी है कि कुकिंग गर्ल हो या बॉय दोनों को आनी चाहिए। ये मेरा व्यू था कि गर्ल हो या बॉय दोनों को हम कुकिंग सिखाएं। हाँ। कि आगे की जनरेशन को इम्पोर्टेंस ऑफ होम फूड ये पता हो। बिल्कुल सही बात है। वो साइकिल के 2 पहियों की तरह होते हैं, हस्बैंड वाइफ, और बैलेंस करके ही चलना पड़ता है। नहीं, और आगे जो जनरेशन आने वाली है, नेचुरली दोनों ही वर्किंग होने वाले हैं। बिल्कुल। और अच्छी बात है, दोनों वर्किंग है, तो इट इज वेरी गुड। बट दे सिस्टमैटिकली वो चीजों को, सिस्टमैटिकली हम अपना कल्चर, हमारा घर का खाना, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, हेल्दी फूड,
वो हमें पता होना सही, चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल ये एक मेरी सोच है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल हेल्दी फूड और हेल्दी मील का इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज बहुत बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत हाई हैं। मैं ये छोटे बच्चों की भी बात कर रही हूँ, छोटे एज ग्रुप में डायबिटीज देखी जा रही है, कैंसर बढ़ता जा रहा है। तो हेल्दी फूड की रिक्वायरमेंट हर घर में है। हेल्दी फूड को आप एम्फेसाइज करें, घर में भी सब जगह, वो बहुत इंपॉर्टेंट।